ये इस जो रोले हैं को इसमें अखरोट के बहुत सारे पेड़ हैं और अखरोट भी काफ़ी हुआ करते हैं। पहले भी होते थे लेकिन अभी भी हैं, लेकिन अब जंगली जानवरों की इतनी महामारी है कि वो रहने नहीं देते। बंदर, लंगूर, शेर, सुंगर, इसके अलावा भालू, बहुत सारे जंगली जानवर हैं जो खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं और ये पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। आज घरों के पास तक आ चुके हैं। जंगली मुर्गियाँ जो होती है, चिड़ियाँ होती हैं, इन सब नुकसान करते हैं। बहुत पहले तो ये दिखाई दूर तक जंगलों तक दिखाई नहीं देते थे, लेकिन आज इतना समय आ चुका है कि बिल्कुल पास आ चुके हैं। ये अखरोट है, अभी कच्चा है तो होने में अभी टाइम है। और इसके बाद इसके अंदर एक बाहर से एक छिलका होता है, उसके बाद दूसरा अंदर से छिलका होता है, फिर तब गिरी निकलती है इसकी। ये सुंदर हरियाली चारों तरफ दृश्य। बरसात के टाइम पे ये ऐसा रोला है, यहाँ से जब फूटता है तो पूरी बरसात के टाइम पे हर जगह से पानी निकलता है और ये इसमें ये पूरा बहता है इसमें और जाके नदी में मिलता है। ये गांव का इलाका यहाँ से शुरू हो जाता है, घरों का इलाका। और काफी दूर से चलते चलते थकान भी लगी है। ये टिमरू का लट्ठे डंडा है। टिमरू जो भगवान के इसमें चढ़ाया जाता है और इससे बहुत सारे लाभकारी सिद्ध होते हैं। भोले शंकर के मेन प्यार है और ये आपको मंदिर घरों में ज़रूर मिलता है। इसको जब काटते हैं तो इसमें हथियार नहीं लगाते हैं, इसको बस ऐसे ही तोड़ते हैं, या तो डंडे से या पत्थरों से। इसमें कांटे होते हैं बिल्कुल और इसके पतीले, लेकिन सुगंध बहुत अच्छी आती है इसकी। ये वाला डंडा दूं? चलो, ये अखरोट का पेड़ है, इतना बड़ा, बहुत बड़े बड़े होते हैं, भयंकर अखरोट के पेड़। और ये हिसोला जो उत्तराखंड के लोग हैं वो सब जरूर जानते हैं। किनगोड़ा है, किनगोड़ा, ये किनगोड़ा है, काले काले किनगोड़े हैं, बिल्कुल पके हुए हैं और खाने में बहुत मीठे होते हैं, अच्छे होते हैं, टेस्टी होते हैं, टेस्टी हैं। इस तरह काले हो जाते हैं, इस तरह काले होते हैं और इसको हम खा सकते हैं। पेड़ पे बहुत सारे मिलेंगे आपको, कोई हरा, कोई काला, कोई ये एक रोड जा रही है जो रसिया महादेव से होते हुए और मेटाना घाट पहुंचती है, वहाँ से बीरूखाल बैजरों की तरफ जाती है। एक सामने वाली रोड है जो आगे जाके मेटाना घाट से निकलते हुए बीरूखाल की तरफ जाती है। ये दोनों टच होती है। इसी से एक रोड करती है जो कालिंका सराय खेत की तरफ जाती है, जो कुमाऊं मंडल में भी जाती है। पौड़ी और कुमाऊं अल्मोड़ा का जो बॉर्डर है वहाँ से क्रॉस होते अल्मोड़ा में जाती है। इसकी कई रोडें खुल चुकी हैं और इस रोड से दोनों जाके रसिया महादेव में मिलती है। वहाँ से भी 2-3 रोडें और कटी है। तो रसिया महादेव से सीधे रामनगर, काशीपुर और दिल्ली के लिए जाती है। ये हिसोला है, बिल्कुल लाल लाल, अगर आप देख रहे होंगे तो
इसलिए ये खाते हैं इसको, बहुत अच्छे अच्छे बीज होते हैं इसके। अब हम घर के पास पहुंच चुके हैं। ये किसी टाइम रास्ता ये ऊपर से नल आया हुआ, बहुत दूर से नल आया हुआ, लेकिन इसमें पानी कम आता है। पानी अब यहाँ ऊपर के गांव वालों ने रोक दिया। साथ में और भी नल है जहाँ से 2-3 जगह से पानी आ रहा है। अब हम पहुँच गए अपने खेत में। आज मैंने यहाँ पे एक अखरोट का पौधा लगाया हुआ है। ये अखरोट का दूसरी जगह में था, यहाँ से मैंने इसको शिफ्ट कर दिया और यहाँ लगा दिया। इसमें मैंने गोबर भी डाल रखा। साथ में ये है झुल्ले। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये किसी टाइम मिलते नहीं थे ये, क्योंकि बच्चे लोग और बहुत सारे लोग खा देते थे, लेकिन आज किसी को ज़रूरत नहीं है इनकी। एक छप हो रखे हैं, बिल्कुल लाल होते हैं और कांटा होता है इसमें, निकालने में भी दिक्कत होती है। इसको बोलते हैं हिसोले। और जो मैंने खाया था उसको किनगोड़ा। किनगोड़ा तो बहुत लाभदायक है, उसके लिए आयुर्वेदिक के लिए उसका तो जड़ें भी बहुत बिकती हैं। ये हिसोले, अगर आप देखोगे तो बिल्कुल येलो कलर में है। और अब मैं इसको टेस्ट करता हूँ। उसके बाद मैंने कुछ घर के पास भी बंजर हो चुका है, मैंने कुछ बीज बोए हैं इधर खीरे के और तरबूजा के। ये मैं एक पेड़ लेके आया था, अपनी छत में जमाया मैंने। नींबू का है, और ये मैं जब भी आता हूँ तो इसमें गोबर और पानी डाल के और इसकी कटिंग करके चला जाता हूँ। इतना बड़ा हो चुका है, लेकिन इसकी ग्रोथ बहुत कम है क्योंकि इसके नीचे पत्थर है और पत्थर में ग्रोथ बहुत कम होती है। इसी के साथ मैंने और पेड़ लगाए जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये लकड़ियाँ हैं, जब हम आते हैं तो भात चूल्हे में रोटी, और इसके साथ साथ ये नीम का पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है। ये बड़ा मजबूत होता है और गाय भैंस के लिए ये बहुत ही खाद का काम करता है, ऑर्गेनिक का काम करता है। ये जो बच्चा देती गाय है उनको देते हैं। ये एक हमारे माल्टे का है, इसमें मैंने गुड़ाई करके पानी डाल के और इसमें खाद डाल दी है, लेकिन ये साथ साथ में सूख भी रहा है। थोड़ा सा पुराना हो गया, ज़्यादा पुराना तो नहीं है। ये भी मैं दिल्ली से लेके आया था और ये अनार का है, इतना बड़ा हो चुका है। इधर बंजर की होने की वजह से थोड़ा सा ग्रोथ कम होती है। यहाँ पे मैंने एक अमरूद का लगाया था, लेकिन अमरूद यहाँ चलता नहीं, ठंड का इलाका है और ठंड ज़्यादा होती है, उसकी वजह से अमरूद हुआ नहीं। फिर मैंने यहाँ पे खीरा के और लगा बीज डाल दिए। और ये अनार का है, ये 1-2 बार जल गया था और काट भी दिया था इसको, लेकिन अब फिर दोबारा से ग्रोथ हो रहा है। यहाँ पे भी मैंने इसकी गुड़ाई कर दी है इसकी। इसके साथ साथ अब हम घर की तरफ पहुँच चुके हैं। बिल्कुल इस तरह मकान होते हैं, पत्थरों के मकान। इसमें पानी नहीं टपकता है, बस इसको सिस्टम से लगाना होता है। लेकिन धीरे धीरे अब लेंटरों के मकान बन चुके हैं, जैसे हमने बना दिया लेंटर का मकान। यहाँ पे लहसुन है, इस बार थोड़ा सा ख़राब हो गया, और इधर प्याज लगाए थे तो ये निकाल दिए लोगों ने। ये एक हमारा पेड़ था पहले, इसका था ये माल्टे का। इसको 35 साल के लगभग हो गए थे, लेकिन अब सूख चुका है 2 साल पहले। और 2 साल पहले तक इसमें माल्टे आते थे। और ये मैं दिल्ली से लेके आया था एक ये
अब इसकी इतनी बड़ी गुड़ाई नलाई करके और इसको कटिंग करके, ये भी माल्टे का है, बहुत बड़ा हो चुका है। और ये इतने बड़े हो गए कि इस 4-5 साल के अंदर अंदर इसको बहुत खाद और पानी मिलता है यहाँ पे, और इसकी परवरिश भी होती है और सही ज़मीन पे भी है। तो ये दिल्ली के आए हुए पौधे थे, इसीलिए सभी लोगों से विशेष अनुरोध है कि पर्यावरण की रक्षा जरूर करें, सुरक्षा जरूर करें। पहले तो खुद खाओगे, खुद नहीं खाओगे तो अड़ोसी पड़ोसी कोई तो खाएगा, नहीं तो जंगली जानवर या जीव जंतु खाएंगे। और इन्हीं पौधे के ऊपर चिड़ियों का भी आसरा होता है। ये अपने को इसमें अनार भी लग चुके हैं, वो सॉरी अनार नहीं, माल्टे। तो मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें, और उत्तराखंड के प्रति ज़रूर अपना संवेदना जताएं। और छुट्टियों के टाइम पे ज़रूर गांव पहुँचे, हफ्ता 10 दिन 15 दिन 1 महीना ज़रूर आए और देख रेख करें, क्योंकि देवभूमि है। और जब यहाँ पे आते हो तो बड़ा सुकून मिलता है। इन्हीं शुभकामनाओं के लिए और इन्हीं आश्वासन के लिए आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद। सभी पर भगवान बद्री विशाल और ग्राम देवता, इष्ट देवता और पितृ देवताओं का आशीर्वाद बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।